तो हदीस शरीफ में लिखा है मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला जाएगा तो अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और एक दूसरी हदीस में है आका फरमाते हैं अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिना मुस्तकमिल ईमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खबरदार जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो वो मुकम्मल ईमान के साथ दुनिया से गया है। बोलते रहो सुभान अल्लाह। और तीसरी हदीस पाक है आका फरमाते हैं अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु लहू कब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमा। आका फरमाते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो अल्लाह उसके मरने के बाद उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारत गाह बना देगा, यानी अल्लाह के फरिश्ते उसकी कब्र का तवाफ करेंगे। जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो यह है अहले बैत की मोहब्बत का नतीजा। और उनसे दुश्मनी का नतीजा सुन लो। नबी फरमाते हैं वो मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद व मम्मा ताला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, के जो अहले बैत की दुश्मनी पर मरा तो वो कुफ्र की मौत मरा, वो काफिर होकर के मरा। और ये कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं है, तबरानी शरीफ की हदीस है। आका फरमाते हैं लो अन्ना रजुलन सईद बैन रुकनी वल मकाम फसल्ला वसामा सुम्मा माता वो हुआ मुबग़िज़ुन या अहले बैत मोहम्मद दखल अन्नार। आका फरमाते हैं अगर कोई काबा शरीफ के करीब में और मकाम इब्राहिम के बीच में खड़ा हो जाए और नमाज पे नमाज पढ़ता रहे, रोजे पे रोजा रखता रहे, सजदे पे सजदा करता रहे, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ता रहे, मगर उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ पड़ रहा हो, अहले बैत की दुश्मनी पड़ रही हो, नबी फरमाते हैं जैसे ही मरेगा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। किस ज़बान से हो बयाने मदह ख़ाने अहले बैत, किस ज़बान से हो बयाने मदह ख़ाने अहले बैत। मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह ख़ाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह ख़ाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आयते ततहीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत, आयते ततहीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत। उनके घर में बे इजाज़त जिब्राईल आते नहीं, उनके घर में बे इजाज़त जिब्राईल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं इज़्ज़ो शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं इज़्ज़ो शाने अहले बैत। और जब भी कोई दुल्हा बनता है तो उसकी बहनें उसे संवारती हैं, सजाती हैं। लेकिन करबला के मैदान में शहादत के उन दुल्हों को किसने तैयार किया? तो उस्ताज़े ज़मन पता बता रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार। खूबरू दुल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, खूबरू दुल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख ले, घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख ले। जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। और मुहिब्बे अहले बैत बनने के लिए सीनों को पीटना जरूरी नहीं है, गम करना कोई जरूरी नहीं है।
ढोल बजाना कोई जरूरी नहीं है। उस्ताज़े ज़मन अर्ज करते हैं, बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। ये छोटे भाई थे उस्ताज़े ज़मन, आला हजरत के छोटे भाई उस्ताज़े ज़मन, वो बोले तो इस तरह से बोले, और जब बड़े भाई बोले तो उन्होंने भी कलम तोड़ दिया और अर्ज करते हैं, पा रहा है सुहुफ गुंचहा है कुदुस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उस बतूल जिगर पाराए मुस्तफा, हजला आराए इफ़्फ़त पे हजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। औजे महरे हुदा मौजे बहरे नदा, रूहे रूहे सखावत पे लाखों सलाम। शहद ख्वारे लुआबे ज़बाने नबी, चाशनी गिर इस्मत पे लाखों सलाम। उस शहीदे बला शाहे गुलगु कबा, बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। वाह क्या बात है। मौज़ज़ सामीन, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है इसका तर्जमा और मुख्तसर मफहूम अर्ज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए अहले बैत, ए नबी के घर वालों, अल्लाह यही चाहता है कि आप लोगों से हर तरह की गंदगी को, नापाकी को, निजासत को, गुनाह को, अजाब को, नापसंदीदा चीज से, हर तरह की गंदगी से तुम्हें पाक कर दे और तुम्हें खूब खूब साफ कर दे। ये कुरान की आयत करीमा है जिससे अहले बैत अतहार की फजीलत और तहारत साबित होती है। इसे आयत ततहीर कहते हैं। हजरात आप गौर फरमाएं, इस दुनिया में फैमिली तो बहुत बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े खानदान हैं मुंबई में, बहुत बड़े बड़े खानदान हैं गुजरात में, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली है अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुनिया के दूसरे ममालिक में बहुत बड़ी बड़ी फैमिली है। मगर इस रूए जमीन पर, नीले आसमान के नीचे, अगर अल्लाह ने अगर किसी फैमिली को हर गंदगी और गुनाह से पाक करने का ऐलान किया है तो वो तनहा हमारे नबी की फैमिली है, हमारे नबी का खानदान है, हमारे नबी की फैमिली है। अल्लाह फरमाता है, तवज्जो फरमाइएगा, चूंकि रात के इस वक्त में तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप हजरात से मैं क्या कहूँ, खैर मैं मेहमान हूँ आपका और आपने बुलाया है, तो जब आप कहेंगे मैं हाजिरी पेश करूंगा, लेकिन थोड़ा सा तकरीर सही वक्त में हो जाती है तो जरा अच्छा रहता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए नबी के घर वालों, माना क्या होता है अहले बैत का? अहले बैत, अहल माने वाले और बैत का माना घर। इसी वजह से मस्जिद को बैतुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह का घर। अहल माने वाले, अहले गोंडा, गोंडा वाले, अहले लखनऊ, लखनऊ वाले, अहले बहराइच, बहराइच वाले, अहले दिल्ली, दिल्ली वाले, अहले मुंबई, मुंबई वाले, अहले बैत मेरे नबी के घर वाले, मेरे नबी के घर वाले। अब हजरात, अहले बैत कौन लोग होते हैं? किस जमात को अहले बैत कहते हैं? कौन लोग होते हैं अहले बैत? तो इस सिलसिले में मुफस्सिरीन किराम की, उलमाए किराम की दो जमातें हो गई और दोनों जमातों में बड़े बड़े उलमा शामिल हैं
और दोनों जमातों के पास मजबूत दलाइल हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। हजरात, एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं जिन्हें हम अज़वाजे मुत्तहरात कहते हैं। नबी की बीवियां हमारी क्या लगती हैं? तो अल्लाह का कुरान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी हर मुसलमान की जान से भी ज्यादा करीब हैं और नबी की बीवियां हर मुसलमान की माएँ हैं। ये अल्लाह का कुरान कहता है। यानी नबी के निकाह में जो भी खातून आ गई वो कयामत तक के लिए मुसलमानों की माँ हो गई, उन्हें उम्मुल मोमिनीन कहते हैं। हजरात, तो मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद उम्मुल मोमिनीन हैं, अज़वाजे मुत्तहरात हैं, नबी की सारी बीवियां हैं। और दूसरी जमात जिनमें बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, सहाबा भी हैं, ताबीईन भी हैं, उनमें एक जमात उनमें की वो जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद अहले अबा हैं, यानी वो शख्सियतें हैं जो नबी की चादर के नीचे तशरीफ लाई थी। और वो कौन कौन हैं? वो अली, वो नबी हैं, वो हजरत अली हैं, वो हजरत फातिमा हैं, वो हजरत इमाम हसन हैं और वो हजरत इमाम हुसैन हैं। यानी हजरत मेरे नबी हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। फिर शुमार कर लीजिए, 1 2 3 4 5 नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। इन्हीं को कहते हैं पंजतने पाक, इन्हीं को कहते हैं पंजतने पाक। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी शहर में, अगर किसी गांव में, अगर किसी बस्ती में, अगर किसी देहात में, अगर किसी मोहल्ले में, अगर किसी शहर में कोई बीमारी फैल जाए, कोई वबा फैल जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो अपने घर के दरवाजों पर इस शेर को लिख दो, यानी ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी शहर में कोई बीमारी फैल जाए तो अपने घर के दरवाजों पर इस शेर को लिख दो, पंजतने पाक के नाम लिख दो, तो उस घर में उलमा फरमाते हैं उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होती, कभी मुसीबत दाखिल नहीं होती, कभी बला दाखिल नहीं होती। मुझे अर्ज कर लेने दीजिए कि पंजतने पाक के नाम घर के दरवाजों पे लिख दो तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होती। और दिल के दरवाजे पे लिख दो तो उस दिल में कभी गद्दारी दाखिल नहीं होती, कभी बदअकीदगी दाखिल नहीं होती। क्या बात, वाह, बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। ये पीछे वाले लोग जो हैं उनको बैठाओ, आगे बढ़ाओ, सबको आगे और सब जाएंगे खड़े। ये तमाम तर हज़रात जो पीछे बैठे हुए हैं, बीच में कुर्सियाँ खाली हैं, मैं इन तमाम तर हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात जो पीछे हैं उनसे आप हज़रात अपनी अपनी जगहों से उठ करके ये जो बीच में कुर्सियाँ खाली हैं इसको पुर कर लें। बड़ी मेहरबानी होगी आप हज़रात की। जितने हज़रात पीछे बैठे हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द ये बीच में जो कुर्सियाँ खाली हैं इसको पुर कर लें। बावाज़े बुलंद अहले बैत नबूवत पे दुरूद पाक पढ़ें नबी और आले नबी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, तो अगर इस गांव में या आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में अगर कोई कभी बीमारी फैल जाए तो इस शेर को लिख करके अपने घर के दरवाजों पर लिख दो। उलमा फरमाते हैं कि उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होगी इंशाअल्लाह। खास तौर से ताउन की बीमारी,
जब फैल जाए तो पंजतन पाक के नाम अपने घर के दरवाजों पर लिख दो, या और किस्म की जो आजकल बीमारियां फैल जाती हैं, पंजतन पाक के नाम लिख करके अपने दरवाजों पर लिख दो। इंशाअल्लाह वो घर बलाओं से महफूज रहेगा, मुसीबतों से महफूज रहेगा, बीमारियों से महफूज रहेगा। हजरात जरा गौर फरमाएं, तो एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद पंजतन पाक हैं, और उस जमात के पास बड़ी बड़ी दलीलें हैं। वो ये कहते हैं कि मुतअद्दिद हदीसों से साबित है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में हजरत अली को लेते हैं और हजरत फातिमा को लेते हैं और हजरत इमाम हसन को लेते हैं और इमाम हुसैन को लेते हैं, और ये सब मुकद्दस हस्तियां एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और सब के सब नबी के घर तशरीफ लाए। मेरे नबी ने फरमाया अली सामने बैठ जाओ, फातिमा सामने बैठ जाओ। एक रान पर इमाम हसन को बिठाया और दूसरी रान पर इमाम हुसैन को बिठाया, और उसके बाद मेरे नबी ने अपनी चादर मुबारक निकाली और चारों के सरों पर रखी और फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फअज़हिब अन्हुम रिज्स व तहिरहुम तत्हीरा। ए अल्लाह यही मेरे अहले बैत हैं, तो इनसे हर नापाकी को दूर फरमा दे, हर गंदगी को दूर फरमा दे, हर निजासत को दूर फरमा दे। मौका बहुत अच्छा था, रहमत वाली चादर छाई हुई थी, तो नबी की बीवी हजरत उम्मे सलमा ने देखा कि मौका बहुत अच्छा है, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं, तो उन्होंने भी चादर के नीचे आना चाहा, चादर उठाई और चादर के नीचे अपने सर को किया, तो मेरे नबी ने उनके हाथों से चादर खींच ली और फरमाया इन्नके मिन अज़वाजिन नबी अला खैर, तुम नबी की बीवियों में से हो और भलाई पर हो। हजरात भाई बस यहीं से कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं और लोगों को गलत मैसेज दिया करते हैं। वो ये कहा करते हैं कि देखो अहले बैत सिर्फ पंजतन ही हैं, वरना नबी ने अपनी बीवी को डांट दिया था, नबी ने अपनी बीवी को भगा दिया था, उनके हाथ से चादर खींच ली थी। माशअल्लाह इस तरह की बकवास लोग किया करते हैं। सोचो तो सही कि जो नबी बाहर वालों का दिल न दुखाता हो वो अपनी घरवाली का दिल कैसे दुखाएगा। हजरात बात सच्ची ये है कि जब तक हजरत फातिमा का निकाह नहीं हुआ था तो वो मेरे नबी के घर में रहती थी और अहले बैत में शामिल थी, और जब उनका निकाह हो गया तो वो शादी होकर के हजरत अली के घर चली गई। अब कुछ लोगों के जहनों में ये सवाल उठने लगा कि हजरत अली की बीवी हो गई है हजरत फातिमा, उनका घर अलग हो गया है, तो क्या अब वो अहले बैत में है कि नहीं। इस वसवसे को खत्म करने के लिए और लोगों के इस जहनी सवाल के इजाले के लिए मेरे नबी ने रहमत वाली चादर फैलाई थी और फरमाया था जो हमारा एक बार हो जाता है वो हमारे दामन से कभी खारिज नहीं किया जाता, खारिज नहीं किया जाता। और मेरे दोस्तों क्या नबी की बीवियों के रुतबे को आप कम समझ रहे हो। अल्लाह फरमाता है लस्तुन्ना काअहदिम मिनन निसा, जैसी नबी की बीवियां हैं वैसी दुनिया में कोई और औरतें नहीं है। हज़रात हक ये है कि आज हमारी माँ को कोई गाली दे तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की बीवियों की शान में गुस्ताखी करना ये ईमान का जनाजा निकाल देगा, ईमान का जनाजा निकाल देगा। या तो रसूलुल्लाह की बीवियों को माए मान लो वरना उनके खिलाफ बकवास करना छोड़ दो। हजरत गिरामी, और क्या आप रसूलुल्लाह की बीवियों के रुतबे को कम समझ रहे हैं। एक बीवी है मेरे नबी की, नाम है हजरत उम्मे हबीबा, और उनका बाप मुशरिक था और पहली बार उनका काफिर बाप, उनका मुशरिक बाप अपनी बेटी हजरत उम्मे हबीबा से मिलने के लिए नबी के घर आया, तो नबी का बिस्तर बिछा हुआ था और हजरत उम्मे हबीबा के बाप ने चाहा कि नबी के बिस्तर पर बैठ जाएं, तो हजरत उम्मे हबीबा ने नबी के बिस्तर को समेट दिया और फरमाया हाजा फिराशु रसूलिल्लाह, ये रसूल पाक का पाक बिस्तर है, तो मेरा बाप ही सही मगर कोई नापाक मेरे रसूल के पाक बिस्तर
पर बैठ नहीं सकता। ये रसूलुल्लाह की बीवी का ईमानी जज्बा है। और हजरत खदीजा जो नबी की पहली बीवी है, ये वो खातून है, हदीस में आया है कि हजरत जिब्राइल के जरिए से अल्लाह ने इन्हें सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह, यह है मेरे नबी की बीवियों की शान। और सोचो तो सही, शादी तो आपकी भी हुई है, शादी तो हमारी भी हुई है। जब हमारा निकाह हुआ तो हमने कहा मैंने कबूल किया, आपने कहा मैंने कबूल किया। हम सब ने, हम में की अक्सरियत ने कहा होगा कि हमने कबूल किया, मगर हमने कबूल किया। मगर सोचो तो सही कि वो औरतें कितनी किस्मत वाली हैं कि जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया था मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। सोचो तो सही, मेरे नबी ने बिलाल को कबूल किया तो मौजिनों का इमाम बना दिया। और जिन औरतों को कबूल किया अल्लाह ने उन औरतों को मुसलमानों की माएं बना दिया। क्या बात है, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक, वाह, क्या बात है। बात आपके समझ में आ रही है? अब आप लोग 2 बजे के बाद तो समझते हो। अब मेरी बात बहुत गौर से सुन लीजिए कि अहले बैत कौन लोग होते हैं। जमहूर उलमाए किराम यानी दुनिया के अक्सर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि नबी की सारी बीवियां और पंजतन पाक ये सब अहले बैत में है। बेशक, बेशक, सब अहले बैत में है। नबी की सारी बीवियां और अहले बैत 3 तरह के हैं। अहले बैत मस्कन, जिन्हें अहले बैत सुकना भी कहा जाता है, अहले बैत नसब और अहले बैत विलादत, ये सब अहले बैत में शामिल हैं। हजरात, आज नसीमाबाद की सरजमीन पर जलसा हो रहा है। अहले बैत को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम गुलाम यहाँ पर हाजिर हैं। इमाम हसनैन करीमैन, इमामैन हसनैन करीमैन के गुलाम हाजिर हैं। लेकिन ये अहले बैत से मोहब्बत करने वालों और उनकी महफिल सजाने वालों और उनकी महफिल में आने वालों और उनके नाम पर लंगर खाने वालों और खिलाने वालों और उनके नाम पर खर्च करने वालों, जरा ये भी तो सोचो कि इस मोहब्बत का फायदा क्या होगा। तो हदीस शरीफ में लिखा है, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला जाएगा तो अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और एक दूसरी हदीस में है, आका फरमाते हैं, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिना मुस्तकमिल ईमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खबरदार जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो वो मुकम्मल ईमान के साथ दुनिया से गया है। बोलते रहो सुभान अल्लाह। और तीसरी हदीस पाक है, आका फरमाते हैं, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु लहू कब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा। आका फरमाते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो अल्लाह उसके मरने के बाद उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारतगाह बना देगा। यानी अल्लाह के फरिश्ते उसकी कब्र का तवाफ करेंगे। जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो यह है अहले बैत की मोहब्बत का नतीजा। और उनसे दुश्मनी का नतीजा सुन लो। नबी फरमाते हैं, वो मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद व मम्मा ताला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, के जो अहले बैत की दुश्मनी पर मरा तो वो कुफ्र की मौत मरा, वो काफिर होकर के मरा। और ये कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं है, तबरानी शरीफ की हदीस है। आका फरमाते हैं, लो अन्ना रजुलन सईद बैन रुकनी वल मकाम फसल्ला वसामा सुम्मा माता वो हुआ मुबग़िज़ुन ये अहले बैत मोहम्मद दखल अन्नार। आका फरमाते हैं, अगर कोई काबा शरीफ के करीब में और मकाम इब्राहिम के बीच में खड़ा हो जाए और नमाज पे नमाज पढ़ता रहे, रोजे पे रोजा रखता रहे, सजदे पे सजदा करता रहे, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ता रहे, अगर उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ पड़ रहा हो, अहले बैत की दुश्मनी पड़ रही हो, नबी फरमाते हैं जैसे ही मरेगा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
जिक्र शुहदाए करबला, फैजाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात है, बेशक। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस सिलसिले में आप हजरात को कुछ और सुना दूं? आप हजरात थके तो नहीं हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अहले बैत से दुश्मनी की, अगर वो काबा शरीफ के पास में खड़े होकर भी इबादत करता रहे, मगर जैसे ही मरेगा जहन्नम में उठाकर डाल दिया जाएगा। बेशक। और जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनका हश्र, सुभान अल्लाह। और सुनो, इमाम अहमद फरमाते हैं कि एक दिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में इमाम हसन का दामन पकड़ा और दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का दामन पकड़ा। तवज्जो चाहूंगा पूरे मजमे की। इधर आओ यार, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तवज्जो चाहूंगा हज़रत। अरे हज़रत थोड़ी सी कुर्बानी दे दो। एक हाथ में इमाम हसन का हाथ और दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनि व उम्महुमा व अबाहुमा कान मई फी दरजती यौमल क़ियामह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इन दोनों की माँ फातिमा से मोहब्बत की और इन दोनों के बाप अली से मोहब्बत की, नबी फरमाते हैं कान मई फी दरजती यौमल क़ियामह, वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। मगर इससे गलत अकीदा मत ले जाना कि हम तो नबी के साथ होंगे, हम उनके दर्जे में होंगे तो वो बड़े भाई होंगे, हम छोटे भाई होंगे। जी नहीं, हम नबी के साथ भी होंगे, उनके मकाम भी होंगे, मगर इस शान से होंगे, इस हैसियत से होंगे कि हम गुलाम की हैसियत से होंगे, वो आका की हैसियत से होंगे, हम खादिम की हैसियत से होंगे, वो हमारे मखदूम की हैसियत से होंगे। क्या बात है, वाह वाह, बेशक। बोलो सुभान अल्लाह। तो इमाम हुसैन के मानने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन कहां होंगे? नबी के साथ, नबी के दर्जे। और ये बहुत आला किस्म की हदीस है, तबरानी शरीफ में भी है, इमाम तबरानी और इमाम हाकिम ने इसको रिवायत किया है। अन इब्न अब्बास क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिउज़ुनय्या व इल्ला फसमता व हुवा यक़ूल अना शजरा व फातिमतु लम्हुहा व अलियुन लिक़ाहिहा वल हसन वल हुसैन समरतुहा वल मुहिब्बून अहलल बैत वरक़ुहा मिनल जन्नति हक़्क़न हक़्क़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सगे चचेरे भाई भी हैं और सहाबी भी हैं, आला दर्जे के सहाबी, बहुत बड़े मुफस्सिर। वो फरमाते हैं कि मैंने नबी को फरमाते हुए सुना और फरमाते हैं अगर ऐसा न हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। फरमाते हैं कि मैंने नबी से सुना, एक दिन मेरे नबी ने फरमाया था अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं और फातिमा उसकी टहनी है, वाली जुल लिक़ाहुहा, और अली उसके शगुफा हैं, और इमाम हसन और हुसैन उसके फल हैं, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं, और हम सब जन्नत में होंगे। और नबी फरमाते हैं ये बात हक है, हक है। फिर सुन लो, नबी फरमाते हैं मैं शजर हूं,
दरख्त हूं, अली फातिमा उसकी टहनी है, अली उसका शगुफा है, इमाम हसन हुसैन उसके फल हैं और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस शजर के पत्ते हैं और हम सब जन्नत में होंगे। और ये बात हक है, हक है। बेशक। वाह बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और तबरानी शरीफ की एक हदीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन नफ्सिही व तकून इतरती अहब्ब इलैहि मिन इतरतिही व अहली अहब्ब इलैहि मिन अहलिही व ज़ातिही अहब्ब इलैहि व ज़ाती अहब्ब इलैहि मिन ज़ातिही। ये बिल्कुल सही इबारत मैंने पढ़ी है। तिरमिज़ी तबरानी शरीफ की हदीस है। नबी फरमाते हैं कोई भी बंदा, कोई भी मोमिन उस वक्त तक मोमिन हो, कोई भी बंदा उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि अपनी जात से ज्यादा मुझे और मेरी औलाद हसनैन करीमैन से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा मेरी औलाद हसनैन करीमैन को और अपने घर वालों से ज्यादा मेरे घर वालों को और अपनी जान से ज्यादा मेरी जान, अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे तो नबी फरमाते हैं तुम में से कोई भी मुसलमान हो ही नहीं सकता। यही तो वजह है कि अगर नसीमाबाद में हमें कोई गाली दे तो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नवासे रसूल के खिलाफ किसी की जबान खुलेगी तो काट ली जाएगी, खींच ली जाएगी। बिल्कुल बेशक। क्योंकि हमारी जानें उनकी जानों पर कुर्बान, उन जानों पर कुर्बान। यह है अहले बैत की शान। अल्लाह अकबर। और हजरात जब इतनी बातें हो गई तो एक अहम और निहायत अहम बात, कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, और बुखारी के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है मुस्लिम शरीफ। उसी मुस्लिम शरीफ में है, गौर से सुनिएगा, कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बीच में एक जगह है जिसे जुहफा कहते हैं और उसके पास में गदीर खुम है। अल्लाह रावी हैं हजरत ज़ैद इब्न अरकम। हजरत ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के पास खड़े होकर के अल्लाह की हम्दो सना की और उसके बाद फिर हमें वाज़ो नसीहत की। उसके बाद नबी ने फरमाया ए लोगो, मैं अल्लाह का बंदा हूं, इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता मेरे पास आ जाए और मैं अल्लाह के बुलावे को कबूल कर लूं, लेकिन ए लोगो मैं तो चला जाऊंगा मगर तुम मायूस मत होना। क्यों? अना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तो चला जाऊंगा मगर मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, उन दो भारी चीजों में से पहली चीज है अल्लाह का कुरान। नबी फरमाते हैं कुरान को मजबूती से पकड़े रहो। रावी हदीस हजरत ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं कि नबी ने लोगों को कुरान की तालीम के बारे में उभारा और रग़बत अता फरमाई, कुरान की तरफ लोगों को तवज्जो दिलाई, यानी कुरान पढ़ो। और उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं व अहलु बैती। आप लोग समझ नहीं रहे क्या? अरे जरा बोलो थोड़ा सा जिंदा दिली के साथ। व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। नबी फरमाते हैं दूसरे हैं मेरे अहले बैत। हदीस शरीफ में है उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, तुम्हें अल्लाह से डर दिलाता हूं। ए लोगो, ए मेरी उम्मत, मेरे अहले बैत के बारे में तुम अल्लाह से डरते रहना, उनका हक अदा करते रहना, उनकी इज्जत करते रहना, उनके हुकूक की अदायगी में कोताही मत करना। तो नबी दो चीजें छोड़ करके गए हैं, एक कुरान और दूसरे हैं अहले बैत।
सुभान अल्लाह। अब इस हदीस को यहीं रोक के आइए तिरमिजी शरीफ की तरफ चलते हैं। रावी हैं हजरत जाबिर, फरमाते हैं जब नबी ने आखिरी हज किया तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि नबी ऊंटनी पर खड़े होकर के फरमाते हैं, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लू किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। नबी फरमाते हैं कि ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर, मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं कि अगर तुम उसे मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। आका फरमाते लन तदिल्लू, तुम हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। उनमें से पहली चीज है कुरान, बेशक, और दूसरी है मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। क्या बात है, वाह। नबी ने फरमाया इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहना, तुम्हें कभी कोई गुमराह नहीं करेगा, नहीं कर सकता। एक हाथ में कुरान का दामन थाम लेना, कुरान की तिलावत करते रहना और अहले बैत से प्यार करते रहना, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। और नबी ने फरमाया कि ये दोनों भी आपस में कभी जुदा न होंगे, क्योंकि एक हाथ दूसरे हाथ के करीब में है, तो अहले बैत भी कुरान के करीब में है। यही वजह है कि ना अहले बैत कुरान से जुदा हो, ना कुरान अहले बैत से जुदा हो। और दुनिया ने वो मंजर देखा कि नबी के सीने पर है हुसैन और नबी के सीने में है कुरान। और दुनिया ने करबला में वो मंजर भी देखा कि सरे हुसैन कटने के बाद भी नेज़े पर बुलंद है, फिर भी लबे हुसैन हिल रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क्योंकि हुसैन न कुरान से जुदा है, न कुरान हुसैन से जुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, वाह वाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो नबी ने दो चीजें क्या दी, बोलते रहिए, एक कुरान ताकि आप अपना सबक याद कर लें, एक चीज कुरान और दूसरे अहले बैत का दामन, कुरान और अहले बैत का दामन। नबी ने फरमाया इन दोनों को पकड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। तो नबी ने तो गुमराहियत से बचाया है, फिरकाबाजी से बचाया है, जमातों में बंटने से बचाया है। तो नबी तो आए हैं उम्मत को गुमराहियत से बचाने के लिए, मगर हम देख रहे हैं कि फिरकों पे फिरके निकल रहे हैं, जमातों पे जमातें निकल रही हैं, गुरोह पे गिरोह निकल रहे हैं। ऐसा क्यों है? जब मेरे नबी ने फरमा दिया इन दोनों को पकड़े रहना तो कभी गुमराह नहीं होगे, तो फिर उम्मत गुमराह क्यों हो गई? तो हज़रत उसका जवाब यह है कि नबी ने दो शर्तें लगाई थी, नबी ने दो शर्तें लगाई थी कि अहले बैत से मोहब्बत करते रहना और कुरान पढ़ते रहना। लोग इसलिए गुमराह हो गए कि किसी ने कुरान को पढ़ा मगर उनके दिल में अहले बैत का बूस पलता रहा, तो वो लोग भी गुमराह हो गए। और कुछ लोग वो हैं जो अहले बैत से तो मोहब्बत करते हैं मगर कुरान में 40 पारे मानते हैं, इसलिए वो सब गुमराह हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि हम सुन्नी गुमराहियत से बच गए हैं, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। क्या बात है, बेशक, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, वाह वाह माशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हाथ में, अरे बोलते रहिए, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। और इसलिए लोग गुमराह हो गए हैं। बाज लोग कुरान तो पढ़ते हैं मगर अहले बैत की इज्जत उन्हें रास नहीं आती। और कुछ लोग वो हैं जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा तो बहुत करते हैं मगर कुरान में 40 पारे मानते हैं। इसलिए ऐसे तमाम फिरके गुमराह हो गए। अल्लाह का शुक्र है हम अहले सुन्नत वल जमात के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। इसलिए मेरे रब ने चाहा तो दुनिया की कोई ताकत हमें गुमराह नहीं कर सकती। बेशक बेशक।
तो नबी ने दो चीजें दी। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक कुरान और दूसरे अहले बैत। मगर हमने अहले बैत का दामन तो थाम लिया, मगर जिस हाथ में कुरान होना चाहिए, दावा तो है कि हमारे हाथ में कुरान है मगर पढ़ते नहीं, उस हाथ में सीधे सीधे ढोल थाम लिया। तल्ख मिजाजी के लिए माजरत, अगर मेरी तकरीर आपको पसंद ना आए तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग सफर करके आ रहे हैं, रास्ते में 1-2 घंटे में हमने 4-5 जगह देखा कि ढोल बज रहा है। नमाज तक नहीं पढ़ी होगी इन बेहुदा ने, सही से नमाज भी याद नहीं होगी, और ढोल बजाने की बात आ जाए तो फिर कहते हैं यहां से साबित है और वहां से साबित है। याद रखिए, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, जमहूर उलमाए अहले सुन्नत ने ढोल बाजा बजाना नाजायज़ हराम लिखा। बेशक सही बात, बेशक। अपने उलमा का कहना मानिए और सुन्नियों को बदनाम मत कीजिए। बेशक जी। अपने मिजाज को समझिए। क्या ढोल बजाना कभी किसी मुहज्जब समाज का हिस्सा हुआ है? हरगिज़ नहीं। एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, हमने कहा भाई कुरान के बजाय आपने ढोल थाम लिया, तो वो खड़े हो गए। कहा हजरत ढोल को कुछ मत कहना, हमारे पीर साहब ने फतवा दिया है कि ढोल बजाना सवाब है, और उस पर 40 मुफ्तियों के दस्तखत। ये मुफ्त के मुफ्ती और हराम खाने वाले मुफ्ती, इनके फतवों का कोई भरोसा नहीं है। याद रखिए, जो पीर ढोल बजाने को जायज कहता हो वो पीर नहीं है, वो पैर है। और मियां शरीयत सबसे बड़ी है, पीर साहब से भी और मुफ्ती साहब से भी और मौलवी साहब से भी। अगर नमाज जितना आम इंसान छोड़ेगा, जितना बड़ा मुजरिम आम इंसान होगा, उतना ही बड़ा मुजरिम पीर साहब होंगे। बेशक। इसलिए पीर जब तक काबिल एहतराम है, जब तक शरीयत के दायरे में है, और जहां शरीयत के दायरे से निकला वो पैर तो हो सकता है मगर पीर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, सही बात। बेशक। अपने मुआशरे को बचाओ, समाज को बचाओ, अपनी तहजीब को ऐसी बुरी चीजों से पाक करो। अल्लाह जाने मुहर्रम में आप लोग साल भर हम लोगों से मसला पूछते हैं, हाफिज साहब से, कारी साहब से, कारी साहब ये बता दीजिए, कारी साहब ये बता दीजिए। शाहनवाज से भी पूछते हैं, शाहनवाज बताओ। अल्लाह जाने मुहर्रम में कौन से मुफ्ती साहब आ जाते हैं कि किसी मौलाना के मानने को तैयार ही नहीं है पब्लिक। असल में इसकी वजह यह है कि इस बुरी रस्म की तरफ हमारे कुछ भारी भरकम लोगों का हाथ है, समझ गए, जिन्हें बस अपनी आराम पसंदी, अपना आराम चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे दोस्त, शरीयत पर मजबूती से कायम रहो, नमाज़े पंजगाना। अब मैं आपसे यह कहता हूं कि अहले बैत का साथी है कुरान। अब आप 10 मुहर्रमुल हराम को बजाय कुरान पढ़ने के अगर ढोल बाजा बजाएंगे तो बताइए मेरे इमाम की रूह खुश होगी कि नहीं? अभी 1 महीना पहले स्वीडन की सरजमीन पर कुरान को नजरे आतिश किया गया, भूल गए? कुरान पर हमले होते रहते हैं, कभी 26 आयतों को निकालने की बात होती है, कभी कुछ कभी कुछ। इस तरह की हरकतें अल्लाह न करें अगर आपके इलाके में भी हो तो होशियार हो जाने की जरूरत है मुसलमानों। और ये भी जान लो, ये मेरे रब की नाजिल करदा किताब है, दुनिया की कोई ताकत इसका एक जबर भी नहीं मिटा सकती। आप मुतमईन रहो इस बात से कि कुरान को कोई मिटा सकता है। दुनिया के किसी फिरौन वक्त में यह ताकत नहीं है कि कुरान का एक नुक्ता भी मिटा सके। मगर जितने कुरान पर हमला हो रहा है, जितने कुरान पर हमले किए जा रहे हैं, ये बंद कैसे होंगे? हजरात, जब जब कुरान पर हमला होता है तो हम धरना देने के लिए तैयार हो जाते हैं, एहतिजाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर इस मजमे में मैं आपसे पूछूं कि कुरान के लिए आप क्या कर सकते हैं तो आप कहेंगे मौलाना अपनी जान दे सकते हैं। याद रखिए, कुरान आपकी जानें लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुरान आपकी जान बचाने के लिए आया है। अगर कुरान के तहफ्फुज़ के लिए हमें अपनी जानों का नजराना देना पड़ेगा तो हम
हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे अपने बड़ों से आगे होंगे, जो कुरान की हिफाजत के लिए नन्ही अली असगर की कुर्बानी को याद करके मैदान में आगे होंगे। लेकिन नाजुक दौर से गुजर रहे हो, अगर कुरान पर कोई हमला करे, किसी की जबान खुले, कोई कलम चले, तो धरना न देना, अपने उलमा से मशवरा किए बगैर एहतिजाज मत करना, क्योंकि मौजूदा हिंदुस्तान की हालत हम देख रहे हैं। हम अपना ही हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं और नतीजा ये होता है कि हमारे ही सीनों पर गोलियां दाग दी जाती हैं और हमारे ही बच्चों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इसलिए नसीमाबाद की सरजमीन से ऐलान किया जाता है कि अगर कुरान के खिलाफ कोई जबान खुलेगी, कोई कलम चलेगा, कहीं से गुस्ताखी होगी, तो मुसलमान धरना नहीं देंगे, एहतिजाज न करेंगे, बल्कि हमारा अगला कदम यह होगा कि कुरान के खिलाफ अगर एक जबान खुलेगी तो हम बदले में 100 जबानें कुरान पढ़ने वाली तैयार कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शहीदे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। अगर मैं इसी मजमे में पूछूं कि कितने लोगों को कुरान आता है, तो 40% वो होंगे जो कहेंगे हजरत साहब हमको नहीं आता। 30% वो होंगे जो कहेंगे हाँ हजरत हमको आता है, और 30% वो होंगे जो कहेंगे हजरत आता तो है मगर कच्चा कच्चा, यानी जिंदगी पक गई मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ सके और अपने बच्चों को कुरान न पढ़ सके, तो पूछना चाहता है तबरेज़ आलम कादरी कि किस बात के मुसलमान हुआ। आप जान तो देने के लिए तैयार है, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इन भारत में ढोल बजाने वालों से कहूंगा कि तुम्हारे ढोल से खुश नहीं होंगे, अहले बैत का साथी है कुरान। इसलिए अगर हुसैन को खुश करना चाहते हो तो कुरान करीम की तिलावत करके मेरे इमाम की रूह को खुश कर दो। क्या बात है, वाह वाह, क्या कहने हजरत, वाह, लाजवाब, बेशक। मोअज़्ज़ज़ सामीन, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है और हमें लंबा सफर करके दूर भी जाना है, इस सिलसिले में एक हदीस पाक जो मुख्तसर अंदाज में मैं अर्ज कर दूं और बड़ी जरूरी है वो हदीस, उलमा से तवज्जो चाहूंगा। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार काबे शरीफ के खिलाफ को पकड़ा और पकड़ करके फरमाया, अला इन्ना मसला अहली बैती फीकुम मसलो सफीनति नूह मन रकिबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा हलका। हजरत अबू ज़र कहते हैं काबा शरीफ के पर्दे को और गिलाफ को पकड़ करके हजरत अबू ज़र ने कहा था कि लोगों, नबी ने फरमाया कि मेरे अहले बैत तुम लोगों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। इलियास बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, सुन लो, इधर उधर मत जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ जहां जगह मिले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी अभी मैं बताता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू ज़र ने काबे शरीफ के खिलाफ को पकड़ करके कहा था, इधर सुनिएगा सब लोग, कि मेरे अहले बैत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह हैं, जो उस कश्ती में सवार हो गया वो निजात पा गया और जो पीछे रह गया यानी सवार न हो सका वो हलाक हो गया। जिस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठने वाले निजात पा गए थे और न बैठने वाले हलाक व बर्बाद हो गए थे, मर गए थे, इसी तरह से नबी फरमाते हैं मेरे अहले बैत भी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। और मिशकात शरीफ में एक हदीस है जिसके रावी हजरत उमर बिन खत्ताब हैं। हजरत उमर ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम
फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों के मिसल हैं, तुम जिसकी भी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। क्या बात है, वाह। और ये कश्ती चलाने वालों से पूछो कि कश्ती उसी की पार लगती है जो आसमान के सितारे देख करके कश्ती चलाता है, और उसकी कश्ती डूब जाती है जो सितारों को देखकर नहीं चलाता। अल्लाह का शुक्र है कि हम अहले बैत की कश्त मोहब्बत की कश्ती में सवार हैं और हिदायत के सितारे सहाबाए किराम से रोशनी हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि मेरे रब हमें अज़ाबे जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमाएगा। बेशक, क्या बात, वाह। हजरत, जब इतनी बात हो गई अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, मोहब्बत करते रहना। और एक हदीस और है, हजरत अली फरमाते हैं, ये भी तबरानी शरीफ में है, हजरत अली फरमाते हैं कि एक दिन नबी ने फरमाया कि जन्नत में सबसे पहले जो दाखिल होगा वो मैं हूंगा। हजरत अली फरमाते हैं मैं, फिर फातिमा, फिर हसन, फिर हुसैन। तो हजरत अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह फमुहिब्बूना, या रसूल अल्लाह हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ रहेंगे? नबी ने फरमाया वो तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे। क्या बात, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी उस मुकद्दस जमात के पीछे पीछे। और हजरत अहले बैत की बात हो चुकी, शान हसनैन करीमैन बोलो सुभान अल्लाह। एक का नाम है हसन और दूसरे का नाम है हुसैन। आपने बिरयानी तो बहुत खाई होगी गोंडा में, आप मुंबई गए होंगे, हैदराबाद गए होंगे। कानपुर की बिरयानी बड़ी शोहरत रखती है, हमारे मुरादाबाद की बिरयानी का भी कोई जवाब नहीं। बिरयानी तो बिरयानी होती है मियाँ, लेकिन अगर चाहो कि यही बिरयानी गोंडा वाली, लखनऊ वाली बिरयानी बंगाल में भी मिल जाए तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। चूंकि बंगाल में वो चावल पैदा ही नहीं होता जिसकी आजकल बिरयानी बनाई जाती है। बिरयानी कब बनेगी तवज्जो चाहूंगा, जब अच्छा चावल हो, आला क्वालिटी का मसाला हो, शानदार घी हो, साफ सुथरा पानी हो और सारी जरूरी चीजें सब अच्छी हो, और बनाने वाला अनाड़ी नहीं बल्कि खिलाड़ी हो, माहिर हो, तब अच्छी बिरयानी बनेगी। वरना वो पुलाव हो जाएगा, बिहार का भात हो जाएगा, बंगाल का पुलाव हो जाएगा, वो बिरयानी नहीं बन सकती। तवज्जो चाहूंगा, जब अच्छा चावल हो, जब बेहतरीन मसाले हो, जब साफ सुथरा पानी हो, जब अच्छा घी हो, तब बेहतरीन बिरयानी बनती है। अर्ज कर लेने दीजिए। और जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये तीनों मिलते हैं तो उससे बनने वाली चीज को हसन और हुसैन कहते हैं। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, वाह, क्या बात है, वाह वाह, बेशक। हजरत, मैं कैसा हूं ये मेरे बाप से अच्छा थोड़ी बता सकते हैं आप। हमारे कारी मोहम्मद वसीम साहब चिश्ती साहब जो कालपी शरीफ के रिहायशी हैं और माशाल्लाह मदरसा जुलूम नान पारा के सीबकार उस्ताद, कई साल से हम लोग साथ में रह रहे हैं, मगर इनके बारे में इनके बाप से ज्यादा मैं थोड़ी जान सकता हूं, और ये मेरे बाप से ज्यादा मेरे बारे में ये नहीं जान सकते। तो जब इनके बारे में इनके बाप से ज्यादा मैं नहीं जान सकता और ये मेरे बारे में मेरे बाप से ज्यादा नहीं जान सकते, तो फिर इमाम हसन हुसैन के बारे में मौला अली से अच्छा कौन जान सकता है। जब मौला अली बोले तो फरमाया, अल हसन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे हजरत हसन सर से लेके सीने तक मेरे नबी के मुशाबे थे, देखने में नबी की तरह लगते थे। भाई साहब सो रहे हैं, नींद नहीं आवत है क्या? 3 बज गए। अच्छा, वल हुसैन अशबहन नबी मा काना अस्फला मिन ज़ालिक। और नबी फरमाते, हजरत अली फरमाते हैं कि सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे थे।
यानी इमाम हसन सर से लेके सीने तक नबी के मुशाबे और इमाम हुसैन सीने से लेके पैर तक नबी के मुशाबे। यही वजह है कि जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए और सहाबा का दिल करता कि नबी को देख लें, तो इमाम हसन हुसैन को करीब खड़ा कर दिया करते थे और नबी की याद ताजा हो जाया करती थी। इसलिए इमाम इश्क़ मोहब्बत बोले, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतैन, उनके जामों में है नीमा नूर का और साफ शक्ले पाक है। दोनों के मिलने से आया खते तौअम में लिखा है, ये दोवर का नूर का तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना दूर। जरा अकीदत से सुनते रहिए और मोहब्बत से बोलते रहिए। बस तकरीर इंशाल्लाह जल्द ही खत्म, मगर जब तक महफिल पर हुसैनी रंग न चढ़ जाए मैं चाहता हूं कि महफिल को खत्म न किया जाए। हजरात, तो ये शान है इमाम हसन की। एक का नाम है हसन और दूसरे का नाम है हुसैन। चूंकि हजरत हारून अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम है शब्बर, दूसरे का नाम है शब्बीर। चूंकि सुरियानी जबान में जो माना शब्बर का है वही माना अरबी जबान में हसन का है, और सुरियानी जबान में जो माना हुसैन शब्बीर का है वही माना अरबी जबान में हुसैन का है। सुभान अल्लाह। और नबी ये भी फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन इस माने मिन अहले जन्ना। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती, जन्नत वाले नाम हैं। सुभान अल्लाह, जन्नत से आए थे। और बाज रिवायतों से तो ये पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हमारे नबी तक इस भरी कायनात में किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं था। अल्लाह ने इन नामों को छुपा करके रखा था। और जब सैयदा फातिमा ज़हरा के घर में ये मुकद्दस हस्तियां पैदा हुई तो एक का नाम है हसन और दूसरे का नाम है हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहली जन्ना। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार होंगे। सुभान अल्लाह। और ये भी याद रखो कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, सब जवान ही जाएंगे, क्योंकि जितने बूढ़े होंगे वो भी जवान कर दिए जाएंगे और उन जवानों की सदारत इमाम हसन हुसैन फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। तो जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ हो वो किस मुंह से जन्नत में जाएगा? सुभान अल्लाह। जन्नत का हकदार वो होगा कि जिसकी जबान पर भी हुसैन होगा, जिसके दिल में भी हुसैन। क्या बात है, वाह। अरे बोलो जोर से सुभान अल्लाह। जन्नत में वही जाएगा जिसकी जबान भी हुसैन हुसैन बोले, जिसका दिल भी हुसैन हुसैन बोले। और मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैना हुमा रैहानी मिन दुनिया। बेशक हसन और हुसैन ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल है, फूल। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि नबी इन दोनों को कभी चूमा करते थे, कभी चूसा करते थे, कभी सूंगा करते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं यमतस्सु लुआबल हुसैनी कमा यमतस्सु रजुल तमरता। आदमी जैसे खजूर चूसता है इसी तरह से मेरे नबी लुआबे हुसैन चूसते थे, लुआबे हुसैन चूसते थे। नबी फरमाते हैं ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं। यही वजह है कि कभी चूमते थे, कभी चूसते थे, कभी सूंघते थे। और नसीमाबाद और अतराफ और गोंडा जिले के दो कोने कोने से आने वाले अवाम अहले सुन्नत ये आप भी जानते हैं कि फूल जैसा होता है खुशबू वैसे ही होती है। फूल चमेली का हो तो खुशबू चमेली की होगी, फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की होगी, और फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू मोहम्मद की होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, वाह माशाअल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह। और अब अकीदत और मोहब्बत के फूल निछावर कीजिए। थोड़ा सा पंखा इधर घुमा दीजिए, उधर मेरी तरफ नहीं, उधर। बस तकरीर आखिरी मरहले में है। अब पूरी तकरीर का निचोड़ सुन लीजिए। हजरत उसामा बिन ज़ैद जो मेरे नबी के सहाबी हैं वो फरमाते हैं कि मैं एक दिन, वो फरमाते हैं
कि मैं एक दिन किसी काम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया। रात में किसी काम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर दस्तक दी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो इस हालत में तशरीफ लाए कि हुजूर के जिस्म पाक पर चादर पड़ी हुई थी। और हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि चादर के नीचे कोई चीज उभरी हुई थी। हजरत उसामा कहते हैं कि मैं उस वक्त तक समझ नहीं पाया कि चादर के नीचे क्या है। और जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये चादर के नीचे क्या है? नबी ने जब चादर हटाई तो एक पहलू में इमाम हसन बैठे हैं, दूसरे पहलू में इमाम हुसैन बैठे। और नबी ने उसी मौके पर फरमाया, हाजान इब्ना या व इब्ना इब्नती, उसामा ये दोनों मेरे बेटे भी हैं और मेरे नवासे भी हैं। उसके बाद मेरे नबी ने अपने दोनों नवासों को पहलुओं में लेकर के अपनी उम्मत के लिए दुआ की। और हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मेरे रब तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे मेरे रब तू उससे भी मोहब्बत फरमा। ए जलसे हुसैन में आने वालों, अगर महफिल हुसैन में हुसैन आजम की मोहब्बत में बैठे हो और बिलयकीन उनकी मोहब्बत में बैठे हो तो आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो मेरा रब आप सबसे मोहब्बत फरमा। क्या बात, वाह, मुबारक हो आप सब। इंशाअल्लाह उनके पीछे पीछे जाएंगे और उनके साथ साथ गुलामों की हैसियत से जाएंगे। हजरत और हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप हजरत परेशान न हो, बस थोड़ी देर हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमाते हैं कि मैंने एक दिन देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कांधे पर इमाम हसन बैठे और दूसरे कांधे पर इमाम हुसैन बैठे। दोनों शहजादों को लेकर के मेरे नबी हमारे करीब आए और फरमाया, जिसने इन दोनों से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। अगर आप हुसैन आजम से मोहब्बत करते हो, बिलयकीन करते हैं, तो फिर आप मेरे नबी से मोहब्बत करते हो। जब नबी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो जज़ा के तौर पर इंशाअल्लाह जन्नत के हकदार होंगे। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत में तशरीफ ले जा रहे, देखा कि इमाम हुसैन खेल रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनको पकड़ने के लिए हुजूर उनकी तरफ चले। तो छोटे से बच्चे चूंकि उम्मूमन खेलते कूदते रहते हैं, तो हजरत इमाम हसन कभी इधर, इमाम हुसैन कभी इधर दौड़ते हैं, कभी इधर दौड़ते हैं। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पकड़ ही लिया और उसके बाद मेरे नबी ने अपना हाथ उनके सर पर रखा और एक हाथ उनकी थोड़ी पर रखा और दोनों हाथ रख के मेरे नबी ने चूमा और उसी मौके पर फरमाया, हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। सुभान अल्लाह। यानी हुसैन में और मुझ में इंतहाई कुर्ब है। तो हुसैन का जिक्र नबी का जिक्र है, हुसैन की मोहब्बत नबी की मोहब्बत, हुसैन की दुश्मनी नबी की दुश्मनी। अल्लाह का शुक्र है आज हमारे बच्चे इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं। आपको फुर्सत मिले या ना मिले, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि आपके घर में रोजाना इमाम हुसैन के नाम पर फातिहा होती है। बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन उनके शहादत के दिन हम लोग जिस तरह से खुराफात करते हैं, करबलाएं बना रखी हैं गांव गांव में, गांव गांव में करबला। करबला का नाम ही सुना है,
वहां जो थे अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाए, जो मेरे हुसैन के वफादार थे। बेशक ऐसे ही सब घर घर गांव गांव करबला हो जाएगी। खेल तमाशों मेलों का अड्डा बना लिया है हमने उन मसनूई करबलाओं को। और जिस दिन हमें अपने इमाम की रूह के लिए इसाले सवाब करना चाहिए, ठीक उस वक्त हम बेपर्दगी के साथ अपनी बहन बेटियों को ले जा करके सजा धजा करके मेकअप करा करके बेशर्मी बेहयाई के साथ मेला करवा लगवाते हैं और लुच्चे लफंगे औरतों को बदनिगाही से देखने वाले वहां पहुंच जाते हैं। माफ करिएगा मुझे, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हुसैन पाक की मोहब्बत और उनकी शहादत को आप इसी तरह से खिराज अकीदत पेश करेंगे? और यह भी याद रहे कि 10 मुहर्रम की तारीख कोई आम तारीख नहीं है, ये वो तारीख है हजरत अल्लामा शेख अब्दुल रहमान नुज़हतुल मजालिस में लिखते हैं। ये वो तारीख है कि 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया और इसी तारीख को अल्लाह ने आसमान को पैदा फरमाया और 10 मुहर्रमुल हराम ही को अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया और 10 मुहर्रमुल हराम ही को हजरत आदम और हजरत हव्वा अला नबीना वालिहिमुस्सलाम का निकाह हुआ और 10 मुहर्रमुल हराम ही को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, शिफा मिली उन्हें। और 10 मुहर्रमुल हराम ही को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। 10 मुहर्रमुल हराम ही को हजरत इदरीस आसमान पर उठाए गए। 10 मुहर्रमुल हराम ही को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए। 10 मुहर्रमुल हराम ही को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी से जाकर के लगी और 10 मुहर्रमुल हराम ही को हमारे नबी का निकाह हमारे नबी की पहली बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा से हुआ है। यह है 10 मुहर्रमुल हराम। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी के नवासे की शहादत के लिए दिन भी मुतय्यन फरमाया, तो 10 मुहर्रमुल हराम। क्या कहने, वाह, जरा जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह। बस परेशान मत होइए, लेकिन नतीजे पर पहुंच जाए जलसा। थोड़ा सा सभी लोग बैठ जाओ, बस 5 से 10 मिनट की बात। अब आप 10 मुहर्रमुल हराम किस तरह से मनाएंगे? नबी करीम, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी उस दिन रोजा रखते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा कि आज के दिन क्यों रोजा रखते हो? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह ने हमारे पैगम्बर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को फिरौन और फिरौन के लश्कर से निजात अता फरमाई थी और फिरौन और उसके साथियों को समंदर में डुबा दिया और हमारे पैगम्बर को निजात अता फरमाई, इसलिए हम हमारे पैगम्बर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखा, तो हम भी 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हकदार हम तुमसे ज्यादा हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखा और रोजा रखने का हुक्म भी फरमाया। हजरात सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, चूंकि यहूदी भी 10 मुहर्रमुल हराम को रोजा रखते थे और ईसाई भी उस दिन का एहतराम करते थे, तो सहाबाई किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, 10 मुहर्रमुल हराम की इज्जत यहूदी भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं और हम लोग भी रोजा रखते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो 9 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखूंगा। इस हदीस की रोशनी में उलमा अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मुहर्रम के 2 रोजे रखना यानी 9 तारीख और 10 तारीख के रोजे रखना ये सुन्नत रसूल है। और रमजान शरीफ के रोजों के बाद अगर सबसे ज्यादा फजीलत किसी रोजे की है तो वो 10 मुहर्रमुल हराम के रोजे की है। क्या बात, वाह। इसलिए बजाय मेले लगाने के आप अपने घर में कुरान करीम की तिलावत करें, सलातो सलाम पढ़ें, तस्बीह पढ़ें
और उसे इमाम पाक की रूह के लिए इसाले सवाब पेश करें। और हम लोग सबील लगाते हैं, पानी पिलाते हैं ठंडा मीठा, तो लोग कहते हैं ये सबील खिचड़ा कहाँ लिखा है? तो ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस में लिखा है, मोहतरम वहां पढ़ लेना। हजरत अब्दुल्ला, हजरत साद बिन उबादा वो फरमाते हैं कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया, और जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, तो मैं इसाले सवाब के तौर पर क्या करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मा, पानी, फहफरा बीरा। तो हजरत साद बिन उबादा ने कुआं खुदवाया, और जब वो कुआं तैयार हो गया तो उस कुएं के पास में खड़े होकर फरमाया हजरत उम्मे साद ने, हाज़िही ली उम्मे साद, इस कुएं के पानी का सवाब साद की मां के लिए है। हाजा का माना ये होता है ये हाजी ही, या हाजा का माना ये हाजी ही उम्मे साद। आज हम सामने पानी रख के फातिहा कर लें तो लोग फतवा लगाते हैं ये नाजायज और हराम है। सामने शीरनी रख के फातिहा करना ये कहां लिखा हुआ है? तो सुन लो, इब्ने माजा शरीफ की हदीस में लिखा है, और सामने शीरनी रख करके फातिहा दिलाना ये किसी बिदाती का तरीका नहीं है, ये मेरे नबी के सहाबी का तरीका है और मेरे नबी के सहाबी की सुन्नत है। क्या बात, वाह। सबसे बेहतरीन सदका पानी है मियां। क्या बात, बोलो क्या है? पानी। अगर प्यासे को एक गिलास पानी मिल जाए तो उसके दिल से पूछो कितना सुकून मिलता है। इमाम हुसैन के नाम पर सबीलें लगाओ, मगर याद रहे उस सबील की बेहुरमती न होने पाए जी, जमीन पर ना गिरने पाए। बैठ करके पियो, 3 सांस में पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, और या हुसैन कह के पियो। क्या बात, इंशाअल्लाह ईमान भी अच्छा रहेगा, तबीयत भी अच्छी रहेगी। क्या पैगाम। अल्लाह ताला का फजल करम है। हजरात, चूंकि बहुत लंबा टाइम मैंने ले लिया, मगर अब आपको ये तो बताना ही है, चूंकि जब तक शहादत का जिक्र ना हो तो जलसा नाकाफी होता है शहादत का। हजरत गिरामी, शहादत के जिक्र में बड़ी शहादत इमाम हुसैन की शहादत, उसका तो जिक्र होना ही चाहिए। हजरत गिरामी, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला जो एक सहाबी रसूल हैं, और हर सहाबी रसूल का एहतराम ये पूरी उम्मत के लिए वाजिब और जरूरी है। जब वो इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो उन्होंने अपने बेटे यजीद को अपने तख्त पर बिठा दिया। चूंकि उस वक्त हालात ये बताते हैं कि यजीद की हालत वैसी नहीं थी जैसे बाद में हो गई थी। बहरहाल यजीद तख्त नशी हुआ, और तख्त नशी होने के बाद उसने सबसे ज्यादा जरूरी ये समझा कि इमाम हुसैन से बैत करा ली जाए। अगर हमने हुसैन से बैत नहीं ली तो समझ लो हमारी हुकूमत मुकम्मल नहीं है। मदीना शरीफ के गवर्नर को ऑर्डर किया, इमाम हुसैन से बैत ले लो, या तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लो, या उनका सर कलम करके हमारे पास भेज दो। इमाम पाक को गवर्नर ने बुलाया, इमाम हुसैन ने इनकार फरमा दिया कि मेरा हाथ तन्हा हुसैन का हाथ नहीं है, मेरा हाथ पूरी उम्मत का हाथ है। इसको गौर से सुन लीजिएगा, आपके काम की बात है, मोहब्बत की बात है, इमाम की रूह को खिराज अकीदत पेश है। हजरत गिरामी, मेरे इमाम मदीने के गवर्नर के पास गए और साफ लफ्जों में फरमा दिया कि यजीद शराबी है, वो जानी है, वो मुसलमानों का कातिल है। मैं छुप करके उसकी बैत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा हाथ तन्हा हुसैन का हाथ नहीं है, ये पूरी मिल्लत इस्लामिया का हाथ है। हजरात, उसके बाद इमाम हुसैन वहां से तशरीफ ले गए और अपनी बहन ज़ैनब से फरमाया, बहन अगर हम मदीने में रहे तो नाना का मदीना खून से लाल हो जाएगा, अब हमारा यहाँ रहना बड़ा दुश्वार है, चलो मक्का शरीफ की तरफ चलते हैं। मक्का शरीफ की तरफ चले, रमजान शरीफ मक्का शरीफ में गुजारा, और रमजान शरीफ के बाद जब हज के अय्याम करीब आए तो 8 मुहर्रमुल हराम को जब पूरी दुनिया से लोग हज करने आ रहे हैं, लेकिन मेरा इमाम मक्का शरीफ से करबला की शरीफ की तरफ जा रहा है। 82 नुफूस कुदसिया, गौर से सुन लीजिए, 82 नुफूस
कुदसिया के साथ मेरा इमाम करबला की तरफ जा रहा है। हजरत यजीदियों बेवफा कूफियों ने खुतूत लिख करके बुलाया था और मेरा हुसैन नवन अपने नाना जान से किया हुआ वादा वफा करने के लिए करबला की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। 82 नुफूस कुदसिया थे। इमाम हुसैन और उनके तीनों बेटे हजरत अली और हजरत अली, यानी हजरत अली अकबर, हजरत अली औसत और हजरत अली असगर, ये तीनों हजरत और हजरत कासिम, इमाम हसन के 4 बेटे, इमाम हसन के 4 बेटे और हजरत मौला अली के इमाम हुसैन के अलावा 5 बेटे। मुख्तलिफ रिवायतों में और भी बातें आई हैं। और हजरत ज़ैनब के 2 बेटे और मोहम्मद, इस तरह से कुल 17 अफराद, ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं जिन्होंने अहले बैत अतहार के, ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं जिन्होंने करबला में जाम शहादत नोश किया। हजरत, अगर आपके इलाके में कहीं किसी घर में 2 जवानों की मौत हो जाए तो उसके बाप की आहें नहीं रुकती। भाई साहब प्लीज ऐसा मत करिए, बस खत्म ही कर रहे हैं। अगर आपके गांव बस्ती में इलाके में अगर किसी की 2 मौतें हो जाएं तो बाप की पुश्त कमजोर हो जाती है, आहें नहीं रुकती, गांव वालों के आंसू नहीं रुकते। लेकिन अल्लाह अल्लाह कुर्बान हो जाओ इमाम हुसैन पर। 17 जवान दीन के तहफ्फुज के लिए नबी का नवासा इमाम हुसैन पेश कर रहा है और उसके बाद अर्ज कर रहे हैं, मेरे मौला तो हुसैन से राजी है कि नहीं। हजरत, ये के बाद दीगरे शहादत होती रही और मेरे इमाम और उनके काफिले पर 7 मुहर्रम उल हराम को पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने ये 82 नुफूस कुदसिया का मुकद्दस जमात है। यह के बाद दीगरे जामे शहादत नोश करते रहे और जंग से पहले मेरे इमाम ने खुतबा दिया था यजीदियों के दरमियान कि ए यजीदियों, मुझे पहचान लो, मैं इस नीले आसमान के नीचे तन्हा नबी का नवासा हूँ। इस वक्त मेरे सिवा दुनिया में नबी का नवासा, सगा नवासा कोई नहीं है। और क्या तुम मुझे नहीं जानते? अपनी शान में रजस पड़ी और अपनी अजमत दुनिया को बताई, जबकि यजीद जानते ही थे और उसके बाद नहीं माने, मजबूरन जंग के लिए जाना पड़ा। वो मौका भी आया कि हजरत अली असगर भी शहीद हो गए और फिर वो मौका भी आया कि इमाम अब इमाम तन्हा बचे हैं और उनके साथ में कुछ नौजवान हैं जो उन्हीं के घर के हैं। मेरा इमाम अपने खेमे में पहुंचा, अपनी घर की औरतों को समझाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने नेज़े का सहारा लेकर के मैदान बाप के सामने खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, अब्बा हुजूर मुझे भी जाने की इजाजत दे दो। मेरे इमाम फरमाते हैं, बेटा अगर तू भी शहीद हो जाएगा तो मेरी नस्ल किससे चलेगी? मेरे पास वालिद मोहतरम हजरत अली के जो तबर्रुकात हैं, नबी पाक के जो तबर्रुकात हैं, वो किसके हवाले करूंगा? और इन खवातीन को इज्जत के साथ मदीना कौन पहुंचाएगा? मेरा बेटा तुम्हें जामे शहादत यहाँ पर नोश नहीं करना है। और बिस्तर अलालत पर लिटा दिया। उसके बाद मेरे इमाम खुद तैयारी करने लगे। खेमे में तशरीफ लाते हैं मेरे इमाम और हजरत ज़ैनब ने अपने भाई को तैयार करना शुरू किया तो तबर्रुकात में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमाम शरीफ हजरत इमाम हुसैन के सर पर बांधा। हजरत अमीर हमजा की ढाल अपनी पुष्ट पर रखी। हजरत जाफर तैयार का नेज़ा लिया और अपनी मां हजरत फातिमा सैयदा फातिमा का पटका अपनी कमर से बांधा और अपने बाप हजरत अली की तलवार जिसे जुल्फ़िकार कहते हैं अपने हाथ में ली और चलने की इजाजत अपने घर वालों से मांग रहे हैं और उन्हें नसीहत भी कर रहे हैं। देखो मेरे बाद भी तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से सब्र और इस्तिक़लाल के साथ मुसीबतों का सामना मैंने किया है, तुम्हें भी फातिमा के घर के होने का सबूत देना है और अपनी चादर ततहीर की हिफाजत भी करनी है। इस तरह की नसीहत मेरे इमाम फरमा रहे हैं। और जब मेरे इमाम जा रहे हैं तो हजरत शहरबानू के आंसू नहीं थम रहे हैं। हजरत ज़ैनब आह मेरे
बड़े भैया कह करके रो रही हैं। हजरत सकीना जिनकी तकरीबन उम्र 7 बरस थी वो भी रो रही हैं। हजरत इमाम तैयार होकर घोड़े पर तशरीफ रखते हैं और चाबुक देते हैं घोड़े को, चल। लेकिन वो घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे इमाम फरमाते हैं मेरे गाजी चलता क्यों नहीं, क्या तू यजीदियों से डर गया है? हजरत तो घोड़े की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना चेहरा अपने पैरों की तरफ किया। मेरे इमाम समझ गए और पलट के देखा तो घोड़े की टापों से सैयदा सकीना चिमटी हुई है और कह रही है बाबा जान आज के बाद मैं बाबा किसको कहकर पुकारूंगी, मेरे सर पर दस्ते शफकत कौन रखेगा? बाबा जान आप जिन यजीदियों ने मेरे 6 महीने के भाई को न छोड़ा वो आपको भी कत्ल कर डालेंगे। आपके बाद में आज के बाद मैं किसको बाप कह के पुकारूंगी? लेकिन मेरे इमाम ने अपनी गोद में लिया, सब्र की तलकीन की और उसके बाद मैदान में पहुंच गए। यजीदियों को फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन जिनके दिल काले हो चुके थे सत्ता और हुकूमत के लालच में, उनकी आंखों के सामने काला अंधेरा छा चुका था, तारीकी छा चुकी थी, उनकी अकल भी मर चुकी थी, उनकी अकल मुर्दा हो चुकी थी। मेरे इमाम ने शानदार तकरीर फरमाई और बहुत सारे लोगों के दिल मुतासिर भी हुए, लेकिन शिम्र मलून ने शोर बुलंद किया, हुसैन तुम या तो यजीद की बात कर लो वरना लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इमाम फरमाते हैं अगर मैं बैत करता तो अपने घर के नौजवानों को क्यों शहीद करवाता, भेजो मेरे मुकाबले में किसको भेजना है। तारीख बताती है कि बड़े बड़े बहादुर मेरे इमाम के लिए रोक करके गए थे। उनमें से सबसे पहले तमीम इब्ने कहतबा जो मुल्क शाम का बड़ा पहलवान था, इमाम के सामने आता है और हज़रात मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया है, लेकिन हासिल यह है कि मेरे इमाम के सामने पहुंचा, इमाम ने उसको जहन्नम में पहुंचा दिया। उसके बाद यजीद अब तही आगे बढ़ा और अपनी बहादुरी की डींगे मारने लगा, कहने लगा हुसैन तुम्हारी हैसियत मेरे सामने कुछ नहीं है, मिस्र के बहादुरों में, इराक के बहादुरों में मेरा बहुत चर्चा है। हुसैन मैं अगर पहाड़ पर तलवार मार दूं तो वो भी सोना हो जाता है। हुसैन तुम मेरी बहादुरी देखो, मेरा फन देखो, मेरा कमाले फन देखो, मेरा गाँव पेच देखो। इमाम हुसैन फरमाते हैं अरे नापकार किससे बात करता है, मेरी रगों में हाशमी खून है, मेरे हाथ में फातेह खैबर हजरत अली की तलवार है, तेरी हैसियत मेरी नजर में मक्खी और मच्छर से ज्यादा नहीं है। जब इस अंदाज से मेरे इमाम ने ललकारा तो गुस्से में उसने हमला करना चाहा, मेरे इमाम ने उसके वार को खाली किया और पलट कर उसकी गर्दन पर ऐसी तलवार मारते हैं मेरे इमाम कि उसकी गर्दन कट करके तो हिस्सों में चली जाती है। इस तरह से शेर खुदा का शेर मैदान में ललकार रहा है, यजीदियों की लाशों के पुश्तों पे पुश्ते लगा दे रहे हैं मेरे इमाम। बदर बिन सुहेल जो इस मंजर को देख रहा था इब्ने साद से कहता है तुमने किस जालिमों को भेज दिया है, जाओ मेरे बड़े बेटे को भेज दो, अभी हुसैन का सर काट करके लाएगा। इब्ने साद ने बदर के बड़े लड़के को इशारा किया, पहुंचा ही था, इमाम ने उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया। बाप ने बेटे को मरते हुए देखा तो दांत पीसते हुए, आग बगोला होता हुआ दांत पीसते हुए गुस्से के आलम में इमाम के सामने पहुंचा, इमाम ने उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे यजीदी मार दिए गए, लाशों के ढेर लग गए हैं, शोर बर्पा हो गया। अगर जंग का यही हाल रहा तो हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमारी माँ बाप की पीठें कमजोर हो जाएंगी, हमारी औरतें बेवा हो जाएंगी। ऐसा करो सब मिल करके हमला कर दो। अब चारों तरफ से तलवारें लहरा रही हैं, नेज़े बुलंद हो रहे हैं। हजरत इस तरह से भी जब कामयाबी न मिली तो इब्ने साद ने कहा ऐसा करो चारों तरफ रुक जाओ और चारों तरफ से घेर कर इमाम पर तीरों की बारिश कर दो। अब मेरा इमाम तीरों के बीच में गया है, चारों तरफ से हजारों तीर छोड़े जा रहे हैं, घोड़ा भी जख्मों से चूर हो गया है। मेरे इमाम के मुबारक जिस्म पर नेज़े ही नेज़े हैं और तीर ही तीर लगे हुए हैं। आप घोड़े के जिन से फर्श ज़मीन पर तशरीफ लाए, यकायक एक शहर में बुझा हुआ एक तीर मेरे इमाम की पेशानी पर लगता है और मेरे इमाम गश खा करके जमीन पर तशरीफ ले आते हैं। शिम्र मलऊन मेरे इमाम की सीने पर बैठ जाता है और मेरे इमाम फरमाते हैं अरे मैं सदक अल्लाह व सदक रसूलुल्लाह, अल्लाह ने सच कहा, रसूलुल्लाह
अल्लाह ने सच कहा। तो शिमर बोला क्या सच कहा? तो हजरत इमाम फरमाते हैं एक दिन मेरे नबी ने फरमाया था कि एक चितकबरा कुत्ता मेरे अहले बैत के खून की तरफ दौड़ रहा है, खून की तरफ मुंह लगा रहा है। मेरे रसूल ने जो फरमाया सच फरमाया था। शिमर मेरे हुसैन के सीने पर बैठा हुआ है। मेरे इमाम फरमाते अरे जालिम शिमर, इस वक्त मेरे नाना जान की उम्मत जुमे की नमाज अदा कर रही होगी, मुझे रब के हुजूर सजदा करने का मौका दे दे। इस तरह से बहुत सारे जख्म खाकर, 72 जख्म खाकर, नेजों की यानी और तीर मेरे इमाम के कलेजे में और जिसमें पाक में छुपे हुए हैं, उस हालत में भी मेरा इमाम सजदे में सर रख देता है और अर्ज करता है मौला तो हुसैन से राजी है या राजी नहीं है। आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन हम तुझसे राजी है, हुसैन हम तुझसे राजी है। हजरत एक जालिम खुली बिन यजीद या कोई दूसरा शख्स आगे बढ़ता है, मेरे इमाम का सरे पाक गर्दन से जुदा करते हैं और उसके बाद नेज़े पर बुलंद करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नेज़े पर बुलंद करके लहराते हैं और जश्न फतेह मनाते हैं। तो यजीदियों में ही से किसी ने कहा था अरे यजीदियों ये तुम्हारी कैसी फतेह है कि जो जीते हैं उनके सर नीचे हैं और जो बज़ाहिर शिकस्त खा गया है उसका सर ऊपर है, ये कैसी जीत है? अल्लाह का शुक्र है मैदान करबला में बज़ाहिर इमाम हुसैन शिकस्त खा गए और ऐसी शिकस्त कि जिस शिकस्त में जिसमें बहुत सारे नौजवानों की शहादतें आई पेश हुई हैं, मगर याद रखो मेरे इमाम आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। हज़रात गिरामी और बिल्कुल सच्ची बात अर्ज कर रहा हूँ, मैं आज से 2-3 साल पहले जुमे के दिन 6 मुहर्रमुल हराम को नानपारा की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ। तकरीर की मैंने अहले बैत की शान में, मेरा दिल अहले बैत की मोहब्बत से मुतासिर हुआ। इमाम साहब ने कहा नमाजी पढ़ा दीजिए। मैं खुतबे पर मिंबर पर बैठा खुतबे के लिए और उसके बाद मैंने खुतबा शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला यौमल जुमअति सय्यदल अय्याम वला नअबुदु वला नस्तईनु इल्ला इय्याह व हुवल्लज़ी फरज़ सलातल जुमअ बिक़ौलिही तआला इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअ फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बई वस्सलातु अला मुहम्मदिन सय्यदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम खुसूसन अला अफ़ज़लिल बशरि बादल अंबियाई बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़ व अला नातिक़ि बिस्सिद्क़ि वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब व अला कामिलिल हयाई वल ईक़ान अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान व अला असदिल्लाहिल गालिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अलल इमामैन अल हुमामैन अस्सईदैन अश-शहीदैन अबी मुहम्मद अल हसन व अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन। तो यकीन जानिए मेरी आंखें भी रो रही थी और मेरा दिल भी रो रहा था और मैं सोच रहा था अरे यजीद तेरी नस्लें मिट गई मगर मेरे हुसैन का खुतबा आज भी मस्जिदों के मिंबर पर हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उनकी कुर्बानी दर्स रखती है अपने आप में। वो दर्स ये है कि अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, नबी की मोहब्बत सिखाओ, कुरान की तालीम सिखाओ। उन्होंने 72 जख्म खाकर रब के हुजूर सजदा किया और आप शरबत पीकर खाना पी कर के भी सजदे नहीं कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे हाँ भाई, ऐसा है एक मसला ये पूछ रहे हैं इलियास भाई, एक मसला पूछ रहे हैं कि भाई देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है कि नहीं। देखिए हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। मेरे नबी ने फरमाया, और ये बहुत बड़ी हदीस है, कोई गैर सही हदीस नहीं, सुन भी लो भाई आप। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, एक फ़िरक़ा जन्नती, बाकी सारे फ़िरक़े दोज़खी। साहबाई किराम ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह वो फ़िरक़ा जो जन्नती होगा वो कौन सा? नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं हूँ और मेरे सहाबा उस रास्ते पर चलने वाले जन्नती होंगे। तो हुजूर के रास्ते को सुन्नत कहते हैं और सहाबा से मुराद जमात है।
उसी को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, यानी नबी के तरीके वाले और सहाबा के तरीके वाले। आज के दौर में उसी को हम मसलके आला हजरत से ताबीर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी किसी भी अल्लाह वाले की बुराई नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है, किसी भी वली की बुराई नहीं करते। गाजी सरकार की, ख्वाजा की, गौसे पाक की, किसी की कभी कभी नहीं। हाँ, हम उनकी बुराई करते हैं जो इन अल्लाह वालों की बुराई करते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह का शुक्र है अहले सुन्नत वल जमात ये दुनिया की वो अच्छी जमात है जो किसी भी अल्लाह वाले की तौहीन और बेहुरमती नहीं करती। उसी को हम सुन्नी बरेलवी मुसलमान हिंदुस्तान में कहते हैं। चूँकि हर इलाके में सुन्नियत की पहचान अलग अलग होती है, आला हजरत ने हमें जो दलील दी है उनकी रोशनी में हम सुन्नी बरेलवी मुसलमान कहलाते हैं, अहले सुन्नत वल जमात। हाला हमारे आला हजरत ने फतवा ये दिया है, मन शक्क फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, जिसने वहाबियों के कुफ्र में शक भी किया वो भी काफिर है, दीन से खारिज है। इसलिए किसी भी बदअकीदा वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद के पीछे नमाज पढ़ना नाजायज़ व हराम तो है ही, और अगर कोई जायज़ समझ के पढ़ेगा, जानता है फिर भी पढ़ेगा, तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और अगर कोई इस वजह से पढ़ेगा कि उसे मालूम नहीं है, तो फिर उसके लिए अलग हुक्म होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, नमाज सुन्नी इमामों के पीछे पढ़ा करो, ठीक है? अहले सुन्नत वल जमात के पीछे पढ़ा करो नमाज, उसी में कामयाबी है। किसी भी वहाबी, तबलीगी, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद, शिया और ये जितने नए नए फ़िरक़े हैं, किसी के इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी। नमाज सिर्फ सुन्नी इमाम के पीछे होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।